जिन साथियों ने होमवर्क किया उनको भी मुबारक, जिन्होंने नहीं किया उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जिन्होंने अपडेट किया, उनकी तरफ से मेरे पास एक सवाल आया और मुझे अच्छा लगा कि यार उनका सवाल बड़ा लाजमी भी था। लाजमी इन द सेंस, आपको याद होगा हमने अपना एक होम पेज ड्राइव किया है। लेट मी टेक यू ओवर देयर, लेट मी टेक यू ओवर देयर। हमने अपना एक होम पेज ड्राइव किया। मुझे अच्छे से याद है कि हमने अपना एक होम पेज ड्राइव किया। उस होम पेज के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास उस पेज के अंदर एक चीज जो उन्होंने मुझे कहा कि सर क्या ये ऐसा होता है, क्या सब संस्था वाले सारे ये चीजें यही दिखाते हैं। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं वो मैं आपको पेज पर चलकर ही बता पाऊंगा। अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं, जब आप इन सब चीजों को सेल्फ ड्रिवन करने का प्रयास करते हैं कि यार मैं कुछ अपना कर सकूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, मैंने कुछ सीखा है तो उसको डेली टू डेली इंप्लीमेंट में लेकर आऊं। बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने बताया ना कि आपको सिखाने की जो मेरी प्रवृत्ति है वो और ज्यादा मॉडरेट हो सकती है अगर आप लोग मेरे साथ सीखने के लिए उतने ही तत्पर हैं। आप उन चीजों को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। अब प्रैक्टिस में आपने लाया होता, आपने प्रैक्टिस की होती, तो शायद आपके मन में भी वो जिज्ञासा आती, आपके मन में भी वो सवाल आता जो इन साथी के मन में आया। अब वो सवाल कहाँ से पैदा हुआ है, लेट मी टेक यू ओवर देयर। हमने ये पेज अपने हाथ से ड्राइव किया था, याद है सभी को? से यस और नो। ये वही पेज है जो हमने अपने हाथ से ड्राइव किया था। से यस और नो। व्यू ऑल कॉजेज हमने बटन लगाई थी, हमने बटनों का अपना एक पैटर्न बनाया था। शायद पैटर्न देख के हर कोई समझ जाएगा ये हमारा ड्राइव किया हुआ पेज है। इसमें और ज्यादा सोचने की आवश्यकता तो है ही नहीं। याद है, अच्छे तरीके से याद है ना? अब मेरे एक व्यूअर का आज मुझे कॉल आता है, वो कहता है कि सर आपने जो पेज ड्राइव कराए, ऐसे ही पेज जब आपने कहा कि व्यू आवर कॉजेज, वी ऑल कॉजेज पे आप जब जाएंगे तो आपको अपने कॉजेज वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। और जब कॉजेज वाले पेज पर हम रीडायरेक्ट करेंगे तो वहां भी हमारे ऐसे ऐसे कॉजेज दिखाई दे रहे होंगे। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल। बोले सर इस कॉज को जब हमने क्रिएट किया, अब समझिएगा उसका प्रश्न क्या था। प्रश्न समझिएगा, बिकॉज देखिए उसने प्रैक्टिस की मेरे साथ, इसलिए वो इस चीज को पकड़ पाया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। और इस प्रश्न के जवाब में एक नई चीज जो सीखने का आपको मौका मिलेगा। मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं सर, आज का दिन मैं डेडिकेट कर रहा हूं मेरे उस स्टूडेंट के लिए जिसने मुझसे प्रश्न किया था कि सर जब हमने इन कॉजेस को ड्राइव किया तो आपने हमें बताया कि यहां पर एक प्रोग्रेस बार लगेगा। मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा सर मेरी इच्छा है मैं इसको परसेंटेज में 5% दिखा दूं, 25% दिखा दूं, 100% दिखा दूं। क्या सबके सब जो कैंपेन्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं क्या? डमी, हम इसे डमी कह सकते हैं, हम इसे फर्जी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना भाई। जिस कॉज के अंदर परसेंटेज भी हम सेट कर दें, अमाउंट का फंड रेज कितना हुआ है वो भी हम सेट कर दें, वो तो फर्जी हुआ ना भाई। से यस और नो, से यस और नो, है ना? तो उनका एक प्रश्न था कि सर जितनी भी वेबसाइट्स ये चलती हैं जहां जहां फंड रेजिंग होती है, क्या वहां इसी प्रकार के कैंपेन्स लगते हैं क्या? सवाल बड़ा जबरदस्त और ऑब्वियस सी बात है। जवाब देने का काम एक गुरु का होता है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता सर। जो भी कैंपेन आप लगाते हैं ये फर्जी नहीं होते हैं। होम पेज पर सिर्फ ये एक इंडिकेशन डाटा होता है जिसके माध्यम से हम अपने सोशल कॉजेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरा रहा इस गोल का कि ये गोल तो सर आप खुद से सेट कर सकते हो। देखिए मैंने इसको 29% पे कर दिया, यहां 29% दिखाने लगा।
मैं यहां इसको 82% करूंगा, ये 82% दिखाने लगा। तो सर ये डेमोग्राफिक डाटा होता है जिसे हम सेट करते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ आवर वेबसाइट, ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ दिस जर्नी। लेकिन एक्चुअल की अगर बात करें, ये डाटा बढ़ता है आपके फंड रेजिंग के हिसाब से। सर यहां तो नहीं बढ़ा, यहां तो हम बढ़ा रहे। सर यहां हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है। जब हमारे ये वेबसाइट के कैंपेन्स पेमेंट इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, ये डाटा ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं जहां आप खुद से भर सके इस अमाउंट को। लेट मी शो यू, लेट मी टेक यू ओवर द न्यू स्टेप, न्यू जर्नी। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलना चाहता हूं जहां पर आपको ये चीज थोड़ा सा और शानदार रूप से समझ में आएगी। बट मैंने आपको कहा था कि ये जो हम अभी तक सीखते जा रहे हैं, ये जो हम अभी तक ड्राइव करते जा रहे हैं, इसको अपनी सक्सेस मत समझिएगा। क्योंकि जब तक हम इस क्लासेस को एंड करेंगे, उस क्लासेस के एंड करने तक पता नहीं कितनी बार आपको अपनी वेबसाइट को डिलीट करना पड़ सकता है। मैंने इसीलिए कहा था कल, याद होगा आपको, कल जब मैंने कहा था कि ये 5 से 10 पेज है सर, ये बनाकर लेके आने आपको। सर 10 पेज बन जाएंगे क्या? अरे यार बुद्धिजीवी इंसान, जो हमने एलिमेंटर के अंदर जो एलिमेंट हमने यूज किया, सिर्फ उस एलिमेंट को तो यूज करना था। मैंने कब कहा आपसे कि आप उस पे जो है अपने मेंबर्स की फोटो लगा देना, नाम लिख देना, ये भी कर देना, वो भी कर देना? मैंने कहा कल क्या आपसे? हाँ जी। मुझे जल्दी से बताइए, सोचकर, याद करके, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लीजिए। क्या मैंने आपसे वहां पर यह कहा कि आप अपने मेंबर्स की फोटो वोटो लगा के इसको बिल्कुल रेडी कर देना? नहीं ना। अरे मैंने तो सिर्फ आपको कहा कि वो एलिमेंटर यूज करना, उसकी सेटिंग चेंज करना, उस पर जो भी बटन का आपको कलर वगैरह कन्फिगर करना है वो कलर कन्फिगर करना। दैट्स इट, हो गया जी कंप्लीट। उसको कॉपी कर देना जिस हिसाब से आपको चाहिए, 3 की रो में चाहिए है, 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, उसको आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है ना, 15-20 लोग दिखाने हैं। जब हम वॉलेंटियर्स वाले पेज पर जाएंगे तो हमको शायद 50-20-70 लाइनें बनानी पड़ सकती हैं। 4 या 5 वाले कॉलम की 15-20 लाइनें भी हम रोज बनानी पड़ सकती है। सिर्फ आपको वो डेमोग्राफिक डाटा बनाने के लिए कहा गया था, जिसको कि आप उसे ड्राइव कर सके, आपका पेज भरा हुआ दिखाई दे। आपको जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर वो डाटा आपको अपडेट कर लेना है। कॉमन सी चीज है यार। हमने भी तो कल सारे पेजेस पे वर्क करके दिखाया ना 2 घंटे के अंदर। कल हमने भी तो 2 घंटे के अंदर इन सभी पेजेस पे वर्क करके दिखाया था ना भाई। हमने भी तो वो सारी चीजें लगा के दिखाई आपको, हमने तो बल्कि सिखाई है। आपको तो एज इट इज डाटा मिला हुआ कि ये वाला प्लगइन यूज करना था, छुट्टी। तो सर प्लीज, अपने आप को असफलता की ओर लेकर जाने हो तो काम ना करने के 60 बहाने हैं आपके पास। और अगर अपने आप को सफल बनाना है तो सर आपको काम ना करने का एक भी बहाना नहीं मिलेगा। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स की तरफ। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अब जो सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको पूरी वेबसाइट को डिलीट करना पड़ सकता है जो आपने अभी तक बनाया। तो अपनी जर्नी को कंप्लीट मत समझिएगा अभी तक, जब तक हम लास्ट डे पर पहुंचना जाए तब तक इसको कंप्लीट मत समझिएगा। क्योंकि मुझे आपको उन सभी हैक से वाकिफ कराना है, कहां कहां से कैसे कैसे क्या क्या लेकर आप अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो, उसको और फुल्ली डायनेमिक बना सकते हो। तो फिलहाल मेरी जो वेबसाइट अभी बनी हुई है, मैं उसको एज इट इज छोड़ता हूं। मैं एक नया डोमेन, जिस पर अभी कुछ भी नहीं है, मैं उस पर आपको लेकर चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी वो वेबसाइट है जिस पर हम वर्क कर रहे थे। कल हमने टीम पेज वगैरह वगैरह ये सब बनाना सीखा था, राइट? आपको याद होगा, सिर्फ ये ऐसे ही लगाना तो था सर। ये जो चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आपको लगाना है, बस ये लगा के लेकर आना था। इसमें प्रैक्टिस ना करने का बहाना ढूंढने वाली तो कोई चीज थी ही नहीं। चलिए जी, मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे डोमेन पर जो बिल्कुल फ्रेश है। आप देखेंगे अपीयरेंस के अंदर कोई भी थीम नहीं है, यहाँ पर 2025 है ना, 2025 की थीम अवेलेबल है। प्लगइन्स पे चलते हैं, यहाँ कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है ना। और ऑब्वियस सी बात है, जब प्लगइन नहीं है, पेज नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा।
ये लो जी, पेज के ऊपर बात करते हैं तो पेज जो आपको डिफॉल्ट मिलते हैं वो मैंने यहां से कर दिए हैं डिलीट। वो मैंने यहां से कर दिए हैं डिलीट। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक और हैक। ठीक है, हैक क्या है? मैंने ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारे डिजाइन्स जो है रेडी करके रखे हुए, जो रेडी टू यूज है। आपको सिर्फ उनको इंस्टॉल करना होता है और वो डिजाइन यूं के यूं बनकर चलना स्टार्ट कर देंगे आपकी वेबसाइट पर। अब वो डिजाइन्स कैसे हैं, मैं फिलहाल तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इनकी एक्सेस जरूर दूंगा। लेकिन दूंगा सर उसी व्यक्ति को जो मेरे साथ लास्ट तक प्रैक्टिस करेगा, जितना सिखाया है रॉ मटेरियल के रूप में उतनी वेबसाइट उसकी कंप्लीट होगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा सर। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, मेरे उस व्यूअर का सवाल का जवाब दे रहा हूं कि वो जो आपने कहा सर कि वो जो कैंपेन्स हैं ये फर्जी चलते हैं क्या? नहीं सर, कैंपेन्स आपकी फंडरेजिंग के अनुसार चलते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम टैक्टिक्स यूज करते हैं वो टैक्टिक्स क्या होती है मैं उसके बारे में आपको, मैंने यहाँ पर कुछ थीम्स रखी हुई हैं, ये फोल्डर के रूप में। इनकी एक्सेस भी मैं आपको दूंगा, और यही थीम नहीं सर, मैं इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम्स हैं जिसकी एक्सेस आपको दूंगा, चाहे आपको हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बनानी हो, चाहे आपको किसी भी चीज के लिए वेबसाइट बनानी हो, मैं सबकी एक्सेस आपको दूंगा। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस पे आप लेके आएंगे, अपना रिजल्ट जिस दिन मुझे आप लास्ट दिन दिखाएंगे, सर आपने जो सिखाया मैंने उसके हिसाब से इतना कंप्लीट कर लिया, मैं कहूंगा ठीक है जी। क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस करी है ना, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आप उससे एक बार मैं खुद से कहूंगा कि अब इसको उठाकर डिलीट कर दो, मुझे भरोसा है आप अब एक काम कर लोगे। अब आपको एक थीम उठानी है और थीम के हिसाब से काम करना, दैट्स इट। आप 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे के अंदर पूरी वेबसाइट बनाकर फेंक दोगे, मुझे इतना भरोसा हो जाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है बैकेंड पर। अब वो प्रैक्टिस करने के बाद फल क्या मिलेगा, मैं उस फल के ऊपर लेकर आता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, ये सभी की सभी जो थीम्स हैं, ये ऑब्वियस सी बात है वर्डप्रेस पे काम करती है, तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। हमने अभी तक जिस भी कनेक्टर को सीखा, इस थीम को, हमारे पेजेस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एलिमेंटर का, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितनी भी थीम है ये एलिमेंटर के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नई थीम की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, एड न्यू थीम पर मैंने क्लिक किया, एड न्यू थीम पर मैंने क्लिक किया, और यहां पर आपको देखिए, यहां इसी इसी मेन वाले पेज पर ही, कुछ नहीं करना मुझे, कहीं से अपलोड नहीं करनी। आपको दिख रहा है एक हेलो एलिमेंटर के नाम से एक थीम है। मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि मेरी एलिमेंटर से संबंधित ये पूरी थीम बनी हुई है वेबसाइट्स की। मुझे इस एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लेना, ये मैंने थीम यहां पर लगा दी। हेलो एलिमेंटर के नाम से मैंने एक थीम यहां पर लगा दी। अब हेलो एलिमेंटर पे मुझे काम करना, नाम ही इसका एलिमेंटर थीम है, तो ये कहेगा जी एलिमेंटर तो पहले डाउनलोड कर लो, ऊपर कह रहा है हमसे। मैंने कहा जी बिल्कुल डाउनलोड कर दो, नो इशू। प्लगइन हमारा जो एलिमेंटर का है वो एक्टिवेट हमने कर दिया। आप इसे चाहे अपने फ्री अकाउंट से लिंक कराना तो लिंक करा सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। चलिए जी, हमें तो भाई यहाँ पर कोई इसका फ्री जो डेमो वगैरह है वो तो हमें कुछ यूज करना नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, दैट्स इट। अपनी साइट पर वापस आ जाएंगे। पेज पर आप देखेंगे 3 बाय डिफॉल्ट पेज आपको जो है बनकर मिल जाते हैं। उठाकर क्या कर देना, इनको मूव टू ट्रैश और अप्लाई कर देना। आपके जो पेजेस थे डिफॉल्ट जो बन के आए थे एलिमेंटर थीम लगते ही, वो सबके सब हो गए डिलीट। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको प्लगइन के अंदर देखिए एक एलिमेंटर का प्लगइन जो ऑटोमेटिक इस थीम के साथ डाउनलोड होगा वो हमें मिलेगा, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ थीम्स हैं जो बनी बनाई यहां पर हमें मिली हुई है ना? ये थीम्स हमें जो है बनी बनाई मिली हुई हैं। अब इनको हमें इंस्टॉल करना है ना? इनको हमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ती है। मैं ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं इंस्टॉल करूंगा एक प्लगइन को। आ, हमें थीम इंपोर्ट करनी है ना, इंपोर्ट
यहाँ पर हमें एक थीम की आवश्यकता, एक प्लगइन की आवश्यकता है जो कि इवेंटों का एलिमेंट है, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम क्या है मैं जल्दी से इसको अभी सर्च कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट उस यस, टेम्पलेट किट। क्योंकि हमें बने बनाए टेम्पलेट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, राइट। तो टेम्पलेट किट इस प्लगइन का नाम है। इसका साइन कुछ ऐसा है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। ये वाला, ये किसी भी थीम को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। और ध्यान रखिएगा ये इवेंटों से बना हुआ है। हमें इस किट की या इस टेम्पलेट की, हमें ये इस प्लगइन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं और इसको कर देता हूं फिर मैं एक्टिवेट। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया। मैंने यहां पर कुछ नहीं किया। चूज एक्सपोर्ट किट टाइप, कुछ भी नहीं करना, हमें उस सेटिंग को छेड़ना ही नहीं है। टूल्स पर आना है और एक मिनट रुकिएगा, मैं शायद प्लगइन का नाम भूल रहा हूँ। लेट मी कंफर्म द नेम। मैं एक बार जल्दी से नाम को कंफर्म कर लेता हूँ, शायद मेरे पास कहीं लिखा हुआ हो या कहीं से मुझे मिल जाए उसका डाटा। तो लेट मी चेक। इंपोर्ट किट के नाम से ही है जहाँ तक मुझे याद है। टेम्पलेट किट बाय, टेम्पलेट किट के ही नाम से है, बट ये क्यों नहीं हो रहा। वापस देखते हैं, टेम्पलेट किट के ही नाम से है। माई डोमेन नेम डॉट ओ आर जी पर प्लगइन्स पे हैं हम। टेम्पलेट किट एक्सपोर्ट है ये। एक मिनट रुकिएगा, फिर से चेक करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्पलेट किट, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहा है ये, हमारे पास इंपोर्ट के लिए होना चाहिए क्योंकि हमें इंपोर्ट करनी होती है। यस, यस, हमने गलती की, ध्यान दीजिएगा। सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो चीज आपको देखनी है। हमने जो गलती से इंस्टॉल किया ना, देखिए इंस्टॉल्ड पे हमने एक्सपोर्ट को जो है वो कर लिया। एग्जैक्ट मुझे सही याद था। चलिए, तो हमें क्या करना है, एड न्यू प्लगइन पे हम गए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ना। टेम्पलेट किट और इंपोर्ट, ध्यान दीजिएगा हमें इंपोर्ट करनी है, मतलब कोई भी हमें जो टेम्पलेट है वो उसको इंपोर्ट करना है, लेना है अंदर। तो सेम ऐसा ही है सब कुछ। बस अंतर क्या था, यहाँ पर एक आपको दूसरा दिखाई देगा एक्सपोर्ट के नाम से, हमने गलती से इसको एक्सपोर्ट वाले को डाउनलोड कर लिया था। हमें करना है इंपोर्ट वाले को डाउनलोड, राइट। टेम्पलेट किट इंपोर्ट के नाम से ये वाला जो है आपको मिलेगा, इंस्टॉल करना है इसको। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट किया हमने। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेट हमने कर लिया। टेम्पलेट किट इंपोर्ट के नाम से हमारी एक्टिवेट हो गई है। अब सेकंड हमें क्या करना था, हम चलेंगे टूल्स पर। ध्यान दीजिएगा नीचे देखिए आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ जी, टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टेम्पलेट किट दिख रही है आपको। अब टूल्स पर जाकर टेम्पलेट किट पे क्लिक करना है। तो ये जो टेम्पलेट किट है यहां पर कहता है कि भैया आप अपनी टेम्पलेट किट को जो है आप अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ अपलोड पर क्लिक किया, अपलोड जिप फाइल। और मैंने आपको बताया था मेरे पास थीम्स बनी हुई रखी हैं, मैं यहाँ से कोई भी थीम, लाइक पहली वाली उठा लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर देता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और देखिए चंद सेकंड्स के अंदर हमारी जो थीम है वो यहाँ पर पूरी की पूरी इंस्टॉल हो गई है। इस थीम के अंदर क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट का टेम्पलेट, टेम्पलेट है, सॉरी ग्लोबल किट स्टाइल है, हेडर स्टाइल 1, हेडर स्टाइल 2, हेडर के दो स्टाइल दे रखे, फुटर के स्टाइल दे रखे, फुटर का फॉर्म स्टाइल दे रखा है, वॉलेंटियर का फॉर्म दे रखा है हमें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है हमें, फॉर्म कॉन्टैक्ट के नाम से है ना। इसके अलावा टेम्पलेट की इमेज दी हुई है, टेम्पलेट इमेज होम वन पे अगर टेम्पलेट टाइप में कुछ लगाना हो इमेज का
तो उसकी हमें दी हुई है। इसके अलावा टेम्पलेट इमेज का दूसरा भी तरीका दिया, एक ऐसा है ना, होम का एक पेज, होम का दूसरा पेज ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कॉजेस का पेज है ना, इवेंट्स का पेज, सिंगल इवेंट, अबाउट है ना, ये तमाम पेजेस इसने हमें दिए हैं। हालांकि जो भी हमें मिला कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग थीम से, मैं तो एक ही थीम बता रहा हूं अभी आपको। इसने कहा कि इसको चलाने के लिए देयर आर 7 रिक्वायरमेंट्स दैट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली। इस टेम्पलेट किट को काम करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स की आपको आवश्यकता, कुछ टेम्पलेट किट्स को मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, तो वो रिक्वायरमेंट्स आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, ये अपने आप बताएगा हमें एलिमेंट्स किट लाइट की जरूरत है, हमें प्लग इन गिव डोनेशन प्लग इन की आवश्यकता है, हमें मैट फॉर्म की आवश्यकता है, हमें मतलब जो जो चीज हमें चाहिए इसके अंदर हमने सबको कह दिया भाई ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप डाउनलोड कर दो। मतलब हमें ये भी नहीं देखना कि कौन सा प्लगइन हमें चाहिए, हमें किसी प्लगइन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज खुद से खुद इंस्टॉल कर देगा। और इसने कहा वंस द अबव इज कंप्लीटेड यू कैन क्लोज द विंडो। ऊपर एक बार सब चीज सक्सेस हो जाए, विंडो को क्लोज कर देना। मैंने कहा जी क्लोज कर दी। अभी हमने सिर्फ यहां पर अपनी टेम्पलेट किट को इंस्टॉल किया है। एक बार चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देखिएगा हमारी वेबसाइट फिलहाल ऐसी दिख रही है, हमारा डोमेन है वो फिलहाल ऐसा दिख रहा है, राइट। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें ये जो ग्लोबल किट स्टाइल है ना इसको इंपोर्ट कर लेना होता है, क्योंकि इससे जो हमारा थीम का कलर वलर है ना वो सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर जो चीज ऐसी दिख रही थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसका कुछ स्टाइल फिर से चेंज हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर व्यू टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए जी, हमारा जो इंपोर्ट किट स्टाइल है वो इंपोर्ट हो चुका। ठीक है जी, हमारा इंपोर्ट स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है। पेजेस पे हम गए, पेजेस पे हम गए, हमारे पास कुछ पेज बाय डिफॉल्ट बन के आएंगे, है ना। डोनेशन कंफर्मेशन का, डोनेशन सक्सेस का, डोनेशन फेल्ड का और डोनर डैशबोर्ड का, है ना। अब करना क्या है, जैसे हमें अपना पहला पेज बनाना था, कौन सा, होम पेज। चलिए मैं आपके सामने एक होम पेज ड्राइव कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पब्लिश करा मैंने इसको जैसे हम हमेशा करते आए हैं। फिर वापस हम वर्डप्रेस पे चले जाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, क्विक एडिट पे जाके इसको डिफॉल्ट एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक करवाते हैं और अपडेट करते हैं, राइट। यही करते हैं हम हमेशा। फिर हम एडिट पे जाते हैं और हमें जहां पर भी दिखता है एडिट विद एलिमेंटर हम उस पर क्लिक करते हैं, राइट। अभी तक हम सेम प्रोसेस को, देखिए प्रोसेस सेम है, आपको वैसे ही यूज करना है। बस फर्क क्या हुआ, अब यहां पर हमारे पास ये जो हमने एलिमेंट, इवेंटो एलिमेंट डाला था जिससे हम अपने बनी बनाई वेबसाइट को अंदर ले सकते हैं, हमें अब इस इवेंटो एलिमेंट पे क्लिक करना है। और जो भी हमने ये थीम डाउनलोड कर रखी है, टेम्पलेट किट डाउनलोड कर रखी है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिख रही है अजीनो नॉन प्रॉफिट चैरिटी के नाम से किट आपको दिखाई दे जाएगी। अब इस किट में से मेरा होम पेज है, ध्यान दीजिएगा मेरा होम पेज है, और यहां पर दिखाया इसने होम पेज के 2 स्टाइल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन सा ले भाई, ले लें इसको, इंसर्ट टेम्पलेट। चलो जी मैंने इस टेम्पलेट को इंसर्ट कर दिया है और देखते हैं विद इन ए फ्यू सेकेंड्स हमारा पूरा का पूरा पेज एज इट इज ड्राइव हो जाता है, एज इट इज बन जाएगा। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आपको अपनी पूरी वेबसाइट को, मैं फिर कह रहा हूं, आपको अपनी पूरी वेबसाइट को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये एलिमेंट डाउनलोड करना है और आपका जो मैंने आपको बताया प्लगइन, इवेंटो एलिमेंट का इंपोर्ट प्लगइन, वो डाउनलोड करना है। ये किट आपके पास अभी भी आ सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक वहां पर कोई भी स्पेशल थीम आपको लगवाई नहीं है, राइट। अभी जो थीम है वो आपकी एलिमेंटर के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये पेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमारा वही, क्या ये जो डोनेशन के कैंपेन्स होते हैं वो डमी होते हैं? नहीं, वहां भी लेकर चलेंगे आपको। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक उदाहरण हम मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम अपनी पूरी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट्स। और ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट, ऐसी थीम्स मेरे पास काफी सारी हैं। आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस, बट उसके लिए आपको मेरे साथ पहले प्रैक्टिस करनी होगी सर। चलिए जी, 42% के आसपास, 45%, थोड़ा सा समय लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ योर
जो भी आपकी ये जो वेबसाइट, मैंने आपसे कहा था ना, जब भी आप थीम खरीदते हैं, जब आपने सॉरी ये आ, आपकी जो होस्टिंग खरीदी, उस समय ये चीज डिसाइड होती है कि आपकी इन चीजों पे वर्क करने में आपको कितना टाइम लगेगा। आप होस्टिंग आपके पास नॉर्मल वाली है तो सर भूल जाना, ये चीज आपके ऊपर काम नहीं करेगी। ये होस्टिंग सिंगल पर काम नहीं करेगी, सिंगल वेबसाइट जिनके पास है वहां पर ये चीजें काम नहीं करेंगी। वो प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए सर्वर स्पेस बहुत अच्छा चाहिए होता है, सर्वर स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है। ठीक है जी, तो सिंगल वाले भूल जाइएगा। अब जिन्होंने प्रो ले रखी है, या एक और था एडवांस वाली है ना, एडवांस और जो एक्स्ट्रा वाली है, वो प्रीमियम वाली जो उन्होंने ले रखी है, वो इसको आजमा के देख सकते हैं। कुछ सेकंड्स ये लेगा एज इट इज डाटा को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये डाटा एज इट इज बनकर हमारी वेबसाइट पर जो है वो इंपोर्ट होने वाला है। कुछ सेकंड्स और बाकी, क्योंकि हम 97% तक लगभग हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर काफी सारे पेजेस मिलते हैं आपको, होम पेज, आवर कॉजेज, और बहुत सारे पेजेस हैं जो ऑटो ड्रिवन मोड पे आपको मिलेंगे। और कुछ पेज हम यहाँ से उठाएंगे, कुछ दूसरी थीम भी मैंने आपको दिखाई, वहां पर भी हमारे पास काफी सारे पेजेस। लो जी, लो जी, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे पास कुछ शानदार सा एक डायनेमिक डाटा, एक डायनेमिक डिजाइन, जो शायद हम अगर करने बैठते तो शायद हमसे उतना शानदार डिजाइन नहीं हो पाता मैनुअली। वो ऑटोमेटिकली ड्रिवन है। देखिए कितने शानदार रूप से आपका लोगो वोगो ऊपर नीचे जा रहा है ना, कितने शानदार तरीके से चीजें अपीयर हो रही हैं। राइट, ये एक ऑटोमेटिक चीज आपको जो है बनकर मिल जाती है। अब बात करते हैं कैंप्स की। सवाल वही कि क्या हमारे जो डोनेशन कैंप्स होते हैं, हमारे जो डोनेशन के लिए कैंपेन्स बने होते हैं, क्या ये फर्जी होते हैं, क्या ये डमी होते हैं? नहीं सर, डमी नहीं होते। यहां पर देखेंगे आप, ये चीज अपलोड नहीं हुई है जहां पर ये कह रहा है द शॉर्ट कोड इज मिसिंग ए वैलिड डोनेशन फॉर्म आईडी। मैंने यहां पर क्लिक किया और आप देखेंगे यहां पर फॉर्म आईडी कुछ लिखी हुई है, जो कि गिव डब्ल्यूपी गोल विजिट के साथ बनी होती है। यानी कि गिव डब्ल्यूपी के ऊपर हमें कुछ काम करना होगा, वहां से हमें ये मिलने वाली है। चलिए वर्डप्रेस पर दोबारा क्लिक करते हैं, हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आएंगे वापस फिर से। अब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा और खुद बताइएगा मुझे कि क्या हम अपने हाथ से कोई भी डाटा सेट कर पाए या नहीं कर पाए। देखिए डोनेशन फॉर्म पर मैं गया और मैं आपकी क्वेरी भी सॉल्व करूंगा। कुछ लोग कहते हैं जी डोनेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेज होते हैं। सर अच्छे अच्छे पेज ऐसे ही मिलते हैं आपको जब आप इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं। देखिए डोनेशन फॉर्म पे मैं गया, मैं ऑल फॉर्म पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर हमारा कोई भी फॉर्म बना हुआ नहीं है, नहीं बनाया ना जी। अब मैं एक ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं एक ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। आपने इस टाइप के पेज देखे होंगे काफी लोगों की वेबसाइट पर, काफी लोगों के फंड रेजिंग के पेजेस पर, देखें भाई। हाँ जी, ये क्लासिक ऐसा होता है, मल्टी स्टेप ऐसा होता है कुछ डिजाइन, और एक डिजाइन टू पैनल में ऐसा होता है। देखें आपने कभी इस टाइप के फंड रेजिंग वाले पेज? चलिए ये टू पैनल वाले को लगाता हूं और प्रोसीड कर देते हैं। आप देखेंगे ये बता रहा है कि इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन पर आपको क्लिक करना है, इसके लेआउट को चेंज करने के लिए बिल्ड पर क्लिक करना है। आप वेरियस ब्लॉक्स और सेक्शंस इस पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बिल्ड पर मैंने क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया, इसके टूर को हमने देख लिया पूरा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ओके। कुछ ऐसा हमारा जो है फॉर्म वगैरह ये सब कुछ होने वाला है। डिजाइन पे देखते हैं, डिजाइन हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। सपोर्ट द कॉज, सपोर्ट द कॉज, हाउ मच यू विल लाइक टू डोनेट, हु इज गिविंग टुडे पेमेंट, इस टाइप से कुछ आपका जो है डिजाइन बनने वाला है। राइट, खैर जो भी है मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ूंगा, इस पर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप इसको कितना और अच्छा बना सकते हैं। राइट, तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूं जी पब्लिश। मैं क्या कर रहा हूं इसको पब्लिश। पब्लिश करते ही मेरे पास दो चीजें बन जाएंगी। क्या बनेंगी? पहला आप देखेंगे मेरे पास एक पेज का एड्रेस बन जाएगा जहां पर ये फॉर्म पूरा इस टाइप से खुलने वाला है, इस टाइप से फॉर्म पूरा खुलने वाला है। इसके लिए मुझे एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। पेज का एड्रेस जो मुझे मिला यहां से मैं कॉपी कर लूंगा और इसको कहीं भी मैं साइड में यहाँ पर रख लूंगा अपने पास। राइट, यहाँ पर मैं कहीं भी अपने पास इस लिंक को रख लूंगा। राइट, ये किस लिए? जब मुझे कोई डोनेट बटन पे काम करना होगा। राइट, चलिए जी, एग्जिट कर जाते हैं अब यहां से।
आप देखेंगे मेरे पास इस फॉर्म की आईडी बन गई है #88 बन गई। अब जिस पेज पर हम काम कर रहे थे इसने यही तो कहा था ना कि डोनेशन फॉर्म की आईडी मिसिंग है। फॉर्म आईडी यहां पर दिखा रहा है 664। मैं यहां पर कर देता हूं हैशटैग, कितनी थी भैया वो, हैशटैग का निशान तो भाई नहीं आ रहा, कितनी थी, 88। चलिए जी, हमने यहां पर डायरेक्टली 88 टाइप किया। सर दिख रहा है आपको प्रोग्रेस बार, $0 रेज्ड ऑफ $1000, 1000 में से आपके 0 रेज हुए, क्योंकि यहां पर ना तो आपको कोई ऐसा डाटा बता रहा है कि आप इसको एडिट कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे सर आप यहां पर। ये जब डोनेशन होगा आपके बैकएंड पेज पर तो ऑटोमेटिकली डाटा यहां पर बढ़ेगा, राइट। अब बात करते हैं सर, यहां पर डोनेट का जो बटन है वो डॉलर के साथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, सेटिंग्स आपके हाथ में, यहां पर करेंसी वरेंसी है वो आप चेंज कर देना। ये देखिए डोनेशन अमाउंट का जो है ना ये आपको करेंसी वरेंसी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा शायद, डोनेशन फॉर्म पब्लिक एक्सेप्शन, यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको अकाउंट पे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है जी वो आ जाएगा। डोनेशन कंफर्मेशन पे देखते हैं, हेडर के अंदर, ठीक है जी ये होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होगा, फर्स्ट नेम ईमेल टेम्पलेट के जो टैग्स हैं वो सारे टैग्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, पेमेंट आईडी वाईडी जाएगी है ना, ये सब कुछ, ये सब सेटिंग्स के अंदर आपको, आप जब इस पर वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा इस पर आप वर्क कर लीजिएगा, राइट। और पेमेंट गेटवे, बाकी की कुछ सेटिंग्स हैं, ये तो खैर फॉर्म की सेटिंग है। चलिए मैं इसको पहले अपडेट करता हूँ, वापस चलते हैं एक बार, और गिव, ये जो डोनेशन वाली है ना इसकी सेटिंग को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया, ये रहा, बेस्ड कंट्री हमें करना है यहाँ पर इंडिया, है ना। स्टेट कर देना हमें, जैसे मान लीजिए हमारा हरियाणा है, सेव चेंजेस कर दिया। डोनेशन डैशबोर्ड पर डोनेशन कंफर्मेशन और बाकी चीज़ें रहेंगी। करेंसी देखिए, ये रहा करेंसी का ऑप्शन आपका, ये यूएस डॉलर है, इसको उठाकर आप जो है इंडियन रुपीस कर दीजिए, यही तो है बस, इंडियन रुपीस कर दिया मैंने, इसको सेव चेंजेस कर दिया, राइट। एक बार चल के फॉर्म देख लेते हैं, ऑल फॉर्म आ गया सर रुपीस के अंदर, है ना, डोनेशन फॉर्म हमारा रुपीस के अंदर आ गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, मैं रिलोड कर देते हैं इसको वापस से, यहाँ इसको वापस रिलोड कर देते हैं, क्योंकि पीछे हमने बैकएंड पर फॉर्म के अंदर जो चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाएगा। और रही बात आपके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की, उसका ऑप्शन भी यही सेटिंग में अंदर दिया हुआ है, गिव डब्ल्यूपी की, ठीक है। तो यहाँ सेटिंग के अंदर जब आप जाएंगे, राइट, हम गिव डब्ल्यूपी की सेटिंग के अंदर जब जाएंगे तो आपको ना यहाँ पर तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन कौन से पेमेंट गेटवे आप जो है इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ये रहा आपका पेमेंट गेटवेज, दिख रहा है आपको, दिस इज द पेमेंट गेटवे, राइट, ओके। तो पेमेंट गेटवे के अंदर आपको जो है ये तमाम पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, स्ट्राइप, पेपैल, है ना, पेपैल डोनेशंस, और अदर्स भी आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है जी। स्ट्राइप हो गया, पेपल हो गया, है ना, ये सब चीज़ आपको मिल जाती है। ऑनलाइन कैश डोनेशन, ऑफलाइन डोनेशंस के अंदर भी आप अपनी स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो आपके रहते हैं वो आप डाल सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, अगर आपके पहले से कोई पेमेंट गेटवे का आपने डाला हुआ है, लाइक राजर पे का आपको एक प्लगइन होता है कुछ, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, सब कुछ वही है जो आप करते हैं। प्लगइन पे आना, प्लगइन पे आना, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना, और देखिए यहाँ पर एक ना राजर पे के नाम से आपको मिल जाएगा, जैसे आप राजर पे टाइप करेंगे ना तो राजर पे का भी जो है प्लगइन वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है। ये रहा राजर पे फॉर वो कॉमर्स, है ना, राजर पे क्विक पेमेंट। तो आपको सिर्फ ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ दिखाने लग जाएगा आपका, ठीक है, राजर पे पेमेंट बटन प्लगइन, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं, इनको इंटीग्रेट करना होता है सिर्फ। गिफ्ट डोनेशन डब्ल्यू पी प्लगइन ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो गया, राइट। तो इस टाइप से आपको ना ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। अब मैं जो यहाँ पर बताने चाह रहा था आपको, जो मैं बताने जा रहा था, मैं उस पर आ जाता हूँ। लाइक दिस, देखिए यहाँ पर ₹100 ऑफ, देखिए अब मान लीजिए ये मेरा हेल्थ वाला होता, सेव द पुअर फ्रॉम हंगर, तो मैंने इसके लिए अलग पेज बनाया है, समझिएगा, इसके लिए मैंने अलग पेज बनाया है। और मैंने दूसरा फॉर्म डोनेशन पर मैं फिर से गया, ऑल फॉर्म्स पे गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1000 डोनेशन दिखा रहा है, मैं ऐड फॉर्म और क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं
कोई भी लाइक दिस वाले, इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्म का गोल, अब इसको बिल्ड पे चलते हैं। गोल वगैरह कहाँ से सेट होगा भाई इसका? मुझे ऑल डोनेशंस मेड, यहाँ पर हमें दी हुई है डोनर नेम, कंपनी ईमेल, डोनर समरी, पेमेंट गेटवेज, इनपुट फील्ड दिए हुए हैं। डिज़ाइंस के अंदर चलते हैं, सेटिंग के अंदर जाके देखेंगे एक बार कहाँ पर हमारा ये, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इस पर थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट। मैं इस पे ज़्यादा कभी काम नहीं करता, और बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर ना बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जहाँ पर आप स्पेशली इस पे काम करना सीख सकते हो। तो आप कहेंगे तो मैं स्पेशली लास्ट में एक क्लास अटेंड करवा दूंगा आपको, एक स्पेशल क्लास आपको दे दूंगा, राइट, जहाँ पर आपको इसकी एक पूरी डिटेल्ड हम वो सारी चीज़ सीख लेंगे कि भाई कैसे कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो मैं इस पर ज़्यादा वैसे प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि मैं अपने मैनुअली टेस्टेड जो फॉर्म्स होते हैं उस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि हम बैकएंड से जब मन चाहे उनको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आज तक फ़िलहाल उन पे काम किया है। बाकी इसके बारे में, ये रहा डोनेशन अमाउंट एंड लेवल्स, अभी कहाँ पर जाएगा ये नहीं पता हमें। खैर, मैं जो भी चीज़ है क्लियर बताना चाहूँ आपको, मुझे इसके बारे में, इस फॉर्म के बारे में ज़्यादा सेटिंग्स के बारे में इसके नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ इसकी सेटिंग्स हैं। देखिए, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, चलिए जी एक इमेज अपलोड करवा देते हैं, पहले देख लेते हैं कहाँ पर हमारे इमेज लग कर आएगी, क्योंकि इमेज विमेज के साथ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे थे अभी हमें। चलिए एक इमेज हम इंस्टॉल करवा देते हैं, सारी सेटिंग्स होगी यहीं पर, सिर्फ आपको जो है ना सर्च करना है। देखिए अब ये हमारी यहाँ पर कुछ ऐसी इमेज लगकर आ गई, राइट। और बैकग्राउंड बटन्स के अंदर देख लेते हैं, डोनेट नाउ का बटन रहेगा, ठीक है जी, कंटिन्यू, डोनेट नाउ, ये रहा डोनेशन गोल। मैंने कहा ना कि सब कुछ यहीं पर है, ज़्यादा कुछ। अब पहले का हमारे 1,000 रुपये था, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाए तो ऑटो क्लोज हो जाए फॉर्म, या क्या करना है वो सारी सेटिंग्स पर आपको मिल जाती है, राइट। चलिए फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, मेरा सिर्फ एक बताने का फर्ज था आपको। यहाँ से सेम मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, फिर बाद में भी मैं जाके पेज पर से इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोज पैनल पे क्लिक कर दिया, एग्जिट कर जाते हैं। अब ये जो फॉर्म हमने बनाया इसकी आईडी है 89। चलिए जी, मैं अपने पेज पर गया और यहां पर मैंने फॉर्म 89 कर दिया। अब समझिएगा, यहां पर मेरा गोल है ₹0, जिसमें से रेज हुआ है 1,000 में से, यहां पर 10,000 का। ऐसे ही अलग अलग कैंपेन्स के आपको अलग अलग बनाने पड़ते हैं। आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे। अलग अलग कैंपेन्स के आपको अलग अलग यहाँ पर जो है कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कह रहा है द शॉर्ट कोड इज मिसिंग ए वैलिड डोनेशन फॉर्म आईडी। अब यहाँ पर क्या होता है, काफी लोग ना फॉर्म आईडी यहाँ से डोनेशन फॉर्म सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा खुल के आता है। नहीं, ये कभी भी आपको नहीं करना है, राइट। जब भी आप इस प्रकार के टेम्पलेट पे काम करें तो ये लास्ट वाला जो है ना उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, राइट। लास्ट वाले को आपको डिलीट करना है, और यहाँ पर क्या लेके आ जाएंगे आप, एक बटन, ये लो जी, है ना, एक डोनेशन बटन आप लेकर आ जाएंगे केवल, राइट। डुप्लीकेट, ऐसे ही आप एक यहाँ पर लगा देंगे, राइट। और ऐसे ही आप इसको डुप्लीकेट करके एक यहाँ पर लगा देंगे। और ये जो फॉर्म आपने जो पीछे बनाए थे, आपको याद होगा ना, आपने पीछे फॉर्म बनाए हुए हैं, तो इन फॉर्म के जो हमारे पास आईडीज थी, लेट मी चेक वंस अगेन। ये जो हमने अभी कॉपी की थी, एक तो हमारे पास यही है, कॉपी हमने कर रखी है ना, ये रहा WP, राइट। ये वाला कॉपी किया मैंने इसको, और यहां पर जो हमारे पास पूछी गई है ये जो है ना लिंक, यहां पर मैंने इसको यहां पेस्ट किया, पहले वाले पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पर, और मैं वो जो सेकंड पेज है डोनेशन वाला 10,000 वाला, सॉरी अभी हमने 10,000 वाला ही खोला था, अब इस वाले पर क्लिक करते हैं और इसके लिंक को लेकर आते हैं। इसका लिंक हमें कहाँ मिलेगा? बटन्स, डोनेशन गोल को थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, पब्लिश करेंगे अपने आप हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अपडेट हो गया, स्टाइल, पब्लिश हो गया हमारा, राइट। ये रहा हमारा
लिंक कॉपी किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पर अब जो है इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। लेट मी चेक इट वंस अगेन इन द व्यू मोड। मैं व्यू मोड में एक बार इसको चेक करता हूँ। देखिए हमारा पेज कुछ ऐसा बनकर आया, राइट। इस टाइप से अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिले। अब ये जो हमारे कैंप्स थे, यहाँ पर हमने देखिए लगा दिया ना, 0 रेज फॉर दिस, है ना। अब यहाँ पर एक बटन लग गया क्लिक हेयर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा जो है पेज यहाँ पर नहीं खुल रहा है, कुछ और पेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना है हमें तो, राइट। यहाँ पर हमारा वो पेज नहीं खुला। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर, लीजिए। वो लिंक शायद सही से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। देखिए ये हमारा जो है पेज खुल रहा है, राइट। हमने वो वाला लिंक जो है कॉपी ढंग से नहीं किया होगा। चलिए ये हमारा पेज खुल रहा है, राइट। यहाँ पर दिखा रहा है हमारा डोमेन नेम वगैरह जो भी है। मैं एक काम करता हूँ, ये है पहला वाला पेज और हमारे पास दो फॉर्म है। डोनेशन फॉर्म नंबर सेकंड पे चलते हैं, जिसका हमने अभी, ये रहा 10,000 वाला। इसके एडिट पे क्लिक करते हैं और इसका एक बार हम जो है फिर से लेकर आते हैं लिंक को, और उसको भी पेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डोनेशंस दिखाना है या जो भी दिखाना, गोल अमाउंट दिखाना है, वो आप सब यहाँ पर जो है सेट कर सकते हैं, राइट। अपडेट किया हमने। ये हमारा लिंक है डोनेशन फॉर्म 2 के नाम से। चलिए जी, ये हमारा डोनेशन फॉर्म है, ये 2 के नाम से। चलिए यहाँ पर हमें ये लिंक सेट करना था और ये हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, राइट। अब यहाँ अपडेट हो गया हमारे पास, राइट। अब देखिएगा मैं जब इस वाले पेज पर क्लिक करूंगा तो ये वाला फॉर्म खुलकर आ रहा है आपके सामने, राइट। यहाँ से हम कोई भी डोनेशन अमाउंट या अपना कोई कस्टम अमाउंट डालेंगे, डोनेट नाउ पर क्लिक करेंगे ना, हमारी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, राइट। और इसको जो है जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल टेस्ट मोड पर है तो आपको दिख जाएगा भाई ये 25 रुपए का अमाउंट रेज हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये टेस्ट मोड पर है फिलहाल। हमने इस पर अभी कोई भी अपना वो जो है इंटीग्रेशन नहीं किया, राइट। चलिए जी, ये डोनेट नाउ हो गया हमारा। अब ये 25 रुपए का अमाउंट रेज हो गया जी। चलिए चलते हैं वापस अपने पेज पर फिर से। देखिएगा यहाँ पर आपको एक अंतर दिखाई देगा, दिखा जी। 1.8 लाख रुपीज में से 25 रुपए यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ है। ये लाइव चलता सर आपके डोनेशन के हिसाब से। अब मैंने दूसरी बटन पर क्लिक किया जहां पर हमारा गोल है 1,80,000 रुपए। मैं यहाँ पर कस्टम अमाउंट दिखा रहा हूं 52,000 रुपए का, राइट। डोनेट नाउ पे क्लिक कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमें पता है अभी हमने फिलहाल इस पे कोई चीज इंटीग्रेट तो की नहीं है। ठीक है, फिलहाल टेस्ट डोनेशन के रूप में आपको करके दिखाता हूं और दिखाते हैं कि पीछे बैकएंड पर कैसे ये चीजें आपकी जो है बढ़ती रहती है। देखिए यहाँ पर हमारा डोनेशंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, राइट। और अब इस पेज को अगर मैं वापस रिफ्रेश करूंगा तो सर ये जो आपका डोनेशन का अमाउंट है वो कभी भी फेक, डेमो या फर्जी या आप डेमोन्स्ट्रेटिव डाटा के साथ कहने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो डोनेशन अमाउंट है वो कुछ इस प्रकार जो है बढ़ता रहता है, राइट। चलिए जी, ये है हमारा वो पेज। क्या हुआ पेज में हमारे, यस। चलिए अपलोड होने में समय ले रहा है, नो इशू। ये हमारा वो पेज है, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमाउंट है वो अपने डोनेशन के हिसाब से दिख रहा है आपको, ₹52,025। मैं शायद इसी पर वापस रेज कर गया हूँ। 52,025 रेज हो चुका है कितने में, 1.8 लाख में से, राइट। चलिए जी, एक और कैंपेन है हमारे पास, एक बार उस पर भी करके देखते हैं। अभी तो हमारा एक ही उठा, ये वाला उठा है। चलिए अब इस पर क्लिक करवाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमारा ये आ गया, राइट। 1,80,000 का गोल है यहाँ पर, तो हम मैं इसमें से 80,000 डोनेटेड दिखा रहा हूँ। डोनेट नाउ, ठीक है। अब ये डोनेट नाउ मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ का मतलब मैं कर रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इस पर पेमेंट इंटीग्रेशन कर देंगे ना, ये टेस्ट मोड पे चल रहा है सर, अभी टेस्ट मोड इनेबल्ड है ना, तो अभी टेस्ट मोड पे चल रहा है केवल ये।
तो टेस्ट मोड में मैंने आपको दिखा दिया। कुछ इस प्रकार से आपकी जो है फंड रेजिंग इंक्रीज होती है, और जितना अमाउंट आपका इंक्रीज होता जाएगा ना, उतना उतना अमाउंट आपका यहाँ पर जो है वो फिल होता जाएगा। शायद हमने पेज भी हमने जो है लिंक शायद दोनों एक जगह यूज कर लिए, मैंने लिंक ही गलती यूज कर ली है, चलिए कोई नहीं। तो ये थी ये फॉर्म्स की कहानी कि कैसे आपको ये फॉर्म्स पे वर्क करना है। हाँ जी, ये वाला फॉर्म अलग है, एडिट पे चलते हैं और इस फॉर्म की आईडी को मैं एक बार कॉपी कर लूँ। हम हमेशा बार बार उसी पेज पर डोनेट करते जा रहे हैं। चलिए जी, इसको मैं कर देता हूँ 15,000 रुपये, अपडेट कर देते हैं। और ये हमारी बटन्स वटन्स हैं जो भी हैं, राइट। डॉक्स है ये तो, और ये हमारा डोनेशन फॉर्म है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आपके जो है डोनेशन फॉर्म्स ड्राइव होते हैं। तो उस पर जो भी आपके डोनेशन चलते हैं ना, वो लाइव चलते हैं। आई थिंक सो जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मुझे इससे ज्यादा तो शायद कुछ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी मेरे साथी का जो प्रश्न आया था कि सर क्या ये डोनेशन के जो फॉर्म हैं ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही हमें खुद बढ़ाने होते हैं या खुद से बढ़ते हैं? नहीं सर, ना आपको खुद से बढ़ाने होते हैं, ना ये खुद से बढ़ते हैं। ये वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डोनेशन। ठीक है जी, और ध्यान दीजिएगा जैसे आप जब इस प्रकार की चीज़ों पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके डाटा है वो आपने फिल कर दिया, टेस्ट डोनेशन आपका ड्राइव हो गया, राइट। और वहां पर जो आपका फंड रेजिंग कैंपेन है उसके अंदर आपका जो डोनेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर डोनेशंस। तो जैसे जैसे आप डोनेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। चलिए जी, यहां तक की चीज, ये जो बात थी कि भाई क्या डोनेशन कैंपेन्स डमी इंस्टॉल किए जाते हैं, ये अगर इस बात का आपको जवाब मिल गया है तो से डन इन द चैट बॉक्स। से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी इस बात का जवाब मिल गया है कि जो भी डोनेशन कैंपेन्स होते हैं वो डमी नहीं होते सर, उन्हें ड्राइव किया जाता है और आपके पेमेंट गेटवे से वो लिंक्ड होते हैं। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट आती है उसके हिसाब से आपका डाटा कॉन्फ़िगर होता है। चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हैं और आपके जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सर उनको जवाब देने में बड़ा मजा आता है। यहां पर मैं एक नया पेज ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नया पेज ऐड करने जा रहा हूं, कॉज। कॉज के नाम से मैंने पेज ऐड किया, पब्लिश किया, राइट। वही जो हम हमेशा करते आए हैं वही हम यहां अभी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेजेस पर गए, मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, क्विक एडिट पर जाना, एलिमेंटर कैनवास के रूप में इसको सेव कर देना, उसके बाद फिर से एडिट पर जाना और यहां पर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर देना। आप एलिमेंटर के फेस पर आ जाएंगे। अब करना क्या है सर, मैंने आपको बहुत सारे टेम्पलेट किट दे दी है। इस टेम्पलेट किट के अंदर शायद कॉज का भी पेज मिलेगा, ये रहा आवर कॉजेस। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना और चेक करते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट पेज है वो कैसा बनकर आया हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से पेज मिल रहे हैं, अबाउट का पेज हमें यहाँ मिलेगा, इवेंट्स का पेज हमें यहाँ पर मिल जाएगा, सिंगल इवेंट वाला पेज भी मिल जाएगा आपको, राइट। और वॉलेंटियर्स वाला पेज भी मिल जाएगा, हाउ टू बिकम ए वॉलेंटियर में उसी सेक्शन को आप नीचे ड्राइव करवा सकते हैं। लीजिए सर, आपका जो पेज है वो यहाँ पर शानदार रूप से बनकर आ गया है। अब ऐसे ही इसमें भी कहेगा द शॉर्ट कोड फॉर ए वैलिड डोनेशन फॉर्म आईडी इज मिसिंग। अब जो भी आपका पेज आईडी जो भी आपने बनाया था, देखिए हमने यहाँ पर 88 बनाया था या 89 बनाया था, है ना। तो आप इस प्रकार से अपने जो पेजेस हैं उनको आप यहाँ पर रिट्राइव करा सकते हैं, सॉरी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, राइट। तो ये आवर कॉजेज वाला पेज है जो कि पहले पेज से आपको लेकर आया है ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ, है ना। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ड्राइव कर देंगे। बटन का मैंने तरीका आपको बता दिया, वही चीज जो आप सामने करके आए हैं वही चीज आपको यहाँ करनी है। कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं आपको,
वही है जो वहां पर आप करके आए, सेम आपको यहाँ पर भी वही चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, राइट। चलिए जी, ये हमारा पेज वगैरह जो है वो सब रेडी हो गया है ना। नीचे हमें सिर्फ क्या रखना है, बटन का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर ये चीज हटाकर जो है यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। बटन के लिए लिंक कौन सा लगाएंगे वो मैंने आपको अभी बता ही दिया था, राइट। ये इस टाइप से हमारे कॉजेज के पेज ड्राइव हो जाएंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज और उसके हिसाब से उसका फॉर्म, जो हम चाहे हमने गूगल फॉर्म से ड्राइव किया हो, चाहे हमने इस गिव डब्ल्यूपी से ड्राइव किया हो, राइट। तो इस टाइप से आपको ये पेजेस वगैरह सब इंस्टॉल कर देना है, राइट। अब एग्जिट टू वर्डप्रेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि कल जब हम इस जर्नी को वापस कंटिन्यू करें, वापस हम कॉजेज वाले पेज पर या सब पेजों पर आएंगे। ये तो फिलहाल मेरे उस दर्शक का जवाब था जिनको जरूरत थी इस पर्टिकुलर पेज को सीखने के बारे में कि सर हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जवाब सिर्फ उनके लिए था। बाकी हम कल वापस कंटिन्यू करेंगे अपने इसी पेज को, इसी जर्नी को, जहां पर हम बाकी के पेजेस को भी ड्राइव करना सीखेंगे आपके साथ, राइट। तो उसमें हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल की वीडियो मैंने आपको दे दी थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है। किसका? एक रेफरेंस आईडी दी थी जहां से आप वो पर्टिकुलर जो भी आपको थीम्स चाहिए थी वो आप परचेज कर सकते हो। मैं उसका लिंक ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, राइट। अगर आपने नहीं लिया है तो आप, वो आपकी गलती सर, क्योंकि कल जब मैं इस पे काम करूंगा अपनी वेबसाइट पर तो मेरे पास अवेलेबल होगा क्या, मेरा पर्टिकुलर जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो में यूज करूंगा। कल मैंने आपके सामने एक कुछ डाटा परचेज किया था, राइट, आपको याद होगा। तो उसकी मुझे की वगैरह सब मिल गई थी, है ना। तो फ्लिप बुक वाला जो मैंने आपके सामने परचेज किया था वो मुझे मिल गया था ऑलरेडी, राइट। तो कल हमारे पास यहाँ पर ना काफी सारी चीजें होंगी, हम उनसे यूज करना सीखेंगे। और एलिमेंटर प्रो हमारे पास होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से भी लेनी है। एलिमेंटर प्रो से हमारा आगे का काम चलने वाला है। तो प्लीज आपने अगर वो सब चीजें नहीं ली हैं तो आप प्लीज उसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एलिमेंटर प्रो लेकर रखिएगा। आपका 3D वाला जो मैंने आपको बताया था फ्लिप बुक वाला वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी फिर जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी हमें आगे आगे, वैसे वैसे हमारे पास साइट अवेलेबल है ही सही। कूपन कोड मैंने आपको दिया हुआ, वहां से आपको थोड़ा बहुत जो रियायत मिलती है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जानी है ना। तो हम उसके हिसाब से फिर आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां से आप देखेंगे आप तमाम प्रकार के जो पेजेस हैं वो आप ड्राइव कर सकते हो, लाइक इवेंट्स, आपके कॉजेज, है ना, अबाउट पेज, है ना। ये तमाम पेजेस भी आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। वॉलेंटियर्स, तो इस टाइप से आपके कुछ वॉलेंटियर्स वाला पेज दिखने वाला है। तो वन बाय वन हम इन सभी पेजेस को जो है यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर थीम को जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथी, सिर्फ उनके साथ साझा करना चाहता हूँ क्योंकि इसका एक लिंक है पर्टिकुलर। और वो लिंक, ये लीजिए जी, अबाउट अस का सेक्शन बन गया हमारा, है ना। इतने अच्छे तरीके से ये सब चीजें यहाँ पर ड्राइव होंगी, है ना। ये इस प्रकार से आपका पूरा सेक्शन बन गया यहाँ पर। इस टाइप से आपके मेंबर्स या कुछ भी दिखेगा, देखिए कितना अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर मिल गए आप। तो ये पर्टिकुलर जो थीम्स हैं, ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कैसे साझा करूं, दैट इज द इश्यू। वेट कीजिए, मैं एक काम करता हूं, मैं इन थीम्स को ना अपने ड्राइव पर डाल देता हूं। जी, मैं ड्राइव पर डाल देता हूं और उस ड्राइव का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, राइट। वहां पर क्लिक करके आप ये थीम्स जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ओके जी, हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। यहां से आपके 4 से 5 पेजेस हमने आज भी कंप्लीट करा दिए हैं। अबाउट का पेज और बाकी के पेजेस जो है ना वो लगभग लगभग यहाँ से हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कल काम करेंगे उस पर, वन बाय वन वर्क करेंगे, क्योंकि हम रेडीमेड टेम्पलेट का तो हम यूज करने वाले हैं ही नहीं, ये तो हमें नकल करना सिखाएगा। बट मुझे सिर्फ आज ये सिखाना इसलिए जरूरी था कि मुझे वो जवाब देना था कि जो आपके कैंपेन्स बनते हैं वो कैंपेन्स डमी डमी नहीं होते वो, है ना, वो जेन्युइन डोनेशन के साथ बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसका लिंक आपके साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं आता है, लेट मी क्लियर यू, काफी सारे साथी हैं जिनको नहीं पता। देखिए होता क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मेरी इस यूट्यूब पर भी। तो मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा। कई बार जब आप कोई भी
वीडियो देखें जहां मैंने आपसे कहा हो कि भाई मैं इसका लिंक फलानी जगह दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो नहीं है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक नहीं है ना, नो डिस्क्रिप्शन हैज बीन एडेड टू दिस वीडियो। लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, जो हमने कल कोड यूज किया था पीडीएफ के लिए, वो कोड भी मैंने आपको दिया है। एड यूआरएल ऑफ पीडीएफ हियर, यहाँ पर सिर्फ इतनी जगह पे वो आपको अपना पीडीएफ यूआरएल का डालना था, है ना। हमने प्लगइन्स जो यूज किया है ना, वो है रियल 3D फ्लिप बुक, जिसको आप वर्डप्रेस से डाउनलोड करना है आपको, है ना। आपको अगर इसको सेम को ऑर्डर करना है तो उसके लिए मैंने रेफरल लिंक, तो इस टाइप से मैं एक लिंक आपको जो है यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। जब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा बंद है, जब तक मेरे लिए उस पर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं डाल सकता, तो जब तक मेरे लिए वो चीज़ ओके नहीं हो रही है, तब तक आपको जो क्लासेस के दौरान जो चीज़ सिखाई जाती है उससे संबंधित अगर कोई लिंक वगैरह है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा आपके कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं फिलहाल डेमो के रूप में एक ही आपको ये दूंगा प्रैक्टिस के लिए। सभी आपको चाहिए तो सर मेरे साथ आपको प्रैक्टिस पूरी करनी पड़ेगी। मैं फिर से वही चीज, अपनी बात फिर से दोहराऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करके कंप्लीट वेबसाइट अगर लास्ट तक हमारे साथ रेडी की, देन आई विल शेयर यू। सिर्फ इतनी नहीं सर, आई हैव ए लॉट्स ऑफ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं